All the students are start to join the class. Quick, fast. Join the class. Doing it fast. Okay. Now I'm starting the class. So share the screen now. In previous class, we have to study about the K-map, which is using to simplification of the given function. Okay. Today we will discuss about the practice or example consider for the K-map, specifically in case of mean term formation and the max term formation. So this one PPT will represent a 4 variable mean term and max term formation and also showing the K-map formation of the given question. Okay. So let us see in this one example. Function कौन सा है? F. Variable कौन से हैं? A, B, Q and G. Okay. This one is the small m, basically related to the mean term formation. Capital M generally represent to the max term formation. एक्चुअली अगर एग्जाम में स्मॉल m से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई फंक्शन गिवन है तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट द गिवन फंक्शन इन द मीन टर्म फॉर्मेशन. और अगर कोई कैपिटल M में रिप्रेजेंटेशन है दैट मीन्स वी कैन इजीली अंडरस्टूड दैट इट इज रिलेटेड टू द मैक्स टर्म फॉर्मेशन. ओके, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली किससे रिलेटेड है? 0, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, पहले मीन टर्म को अपन देखते हैं. ठीक है. ओके, एंड जस्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक सेक्शन फॉर द के मैप. के मैप के लिए ये ब्लॉक सेक्शन में अपन लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ब्लॉक सेक्शन में अपन रिप्रेजेंट करेंगे. 4 वेरिएबल हैं तो अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी एंड क्यू जी. ओके, दो वेरिएबल लिए अपन ने. 2 वेरिएबल का है तो 2 इधर, एक इधर लेंगे, एक इधर लेंगे. 3 वेरिएबल का है तो एक ऊपर लेंगे, 2 नीचे लेंगे. यहाँ 4 वेरिएबल हैं ए बी क्यू जी, तो ए बी और क्यू जी को रिप्रेजेंटेशन करा अपन ने. ए बी की वैल्यू पुट ऑन करी 0 0 0 1 1 1 और 1 0. क्यू जी की वैल्यू पुट ऑन करी 0 0 0 1 1 1 और 1 0. ओके, अब 0 0 जैसे अपन टेबल प्लॉट करें चारों वेरिएबल के केस में, तो ए बी और क्यू जी को जैसे अपन लें 0 0 0 0 तो वैल्यू क्या आएगी? 0. ओके, फिर अपन लें 0 0 0 1 तो वैल्यू क्या आएगी? 1. फिर नेक्स्ट क्या आएगी? 3. फिर नेक्स्ट क्या आएगी? 2. इस तरह से अपन प्लॉट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं. जैसे 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 एंड 10. इस तरह से वैल्यू अपन पुट ऑन कर दें. अब ये सारी वैल्यू पुट ऑन करने के बाद अपन क्वेश्चन अब स्टार्ट करना वो करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने कि 0 3 5 7 10 11 12 13 14 15. तो ये किससे रिलेटेड है? मीन टर्म से. मीन टर्म को एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से. तो जहां जो वैल्यू प्रेजेंट है वहां वैल्यू 1 पुट ऑन कर दो. जैसे ये 0 वाली वैल्यू है तो यहाँ इस वाले सेक्शन में 1 पुट ऑन करो. नेक्स्ट वाला क्या है? 3 पे दे रखा है तो ये 3 वाला सेक्शन है, यहाँ वैल्यू 1 पुट ऑन कर दी. नेक्स्ट वाला कौन सा है? 5 वाला सेक्शन है. 5 किधर है? ये वाला 5. तो 5 में 1 पुट ऑन कर दिया. 7 वाला है उसमें 1 पुट ऑन कर दिया. 10 वाला है उसमें 1 पुट ऑन कर दिया. 11 वाले में 1 पुट ऑन कर दिया. 12 वाले में 1 पुट ऑन कर दिया. 13 14 15 इस तरह से अपन ने वैल्यू 1 पुट ऑन कर दी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने सेक्शन ब्लॉक बनाना है. ब्लॉक बनाने के बाद 0 1 3 2 ये वैल्यू पुट ऑन करनी है.
उसके बाद फिर अपने को क्वेश्चन में देखना है कि मीन टर्म को किस किस पोजीशन से इन्होंने एलोकेट कर रखा है। ओके, 0 पे एलोकेट कर रहा है तो वहां 1 रखना है, जहाँ 3 पे रख रखा है वहां 1 रखना है। इस तरह से इस सेक्शन को या के मैप को ड्रॉ करना है। किस केस के लिए? मीन टर्म केस के लिए। अब नेक्स्ट अपन देखें मैक्स टर्म वाले केस के लिए। नेक्स्ट अपन देखें मैक्स टर्म वाले केस में क्या है, 1 2 4 6 8 और मैक्स टर्म को एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन टर्म को जब अपन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। तो वैल्यू है जहां अपन 0 0 पुट ऑन कर दिया, जैसे 1 पे है तो 1 वाला ब्लॉक था, 1 वाले ब्लॉक में 0 पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट है 2 है तो 2 वाले ब्लॉक में 2 वाले ब्लॉक में 0 पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट है 4 4 वाले ब्लॉक में 0 पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट है 6 6 वाले में 0 पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट है 8 8 वाले में 0 पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट है 9 9 वाले में 0 पुट ऑन कर दिया। इस तरह से अपन वैल्यू इनकी पुट ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपली है कि अपन ने के मैप के ब्लॉक कैसे बनाए। ब्लॉक बनाने के बाद वैल्यू मीन टर्म के रेस्पेक्टिव 1 कहाँ रखना है और मैक्स टर्म के रेस्पेक्टिव 0 कहाँ रखना है, वो सारे ब्लॉक्स में रख देना। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है के मैप की। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, अपन ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसे अपन लेते हैं, जैसे 2 की पावर में ग्रुप अपन डिसाइड करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 का ग्रुप, 2 की पावर 2 है तो 4 का ग्रुप, 2 की पावर 3 है तो 8 का ग्रुप, 2 की पावर 4 है तो 16 का ग्रुप। तो अपन ग्रुप कैसे लेते हैं? 2 की पावर में। तो यानी 2 का ग्रुप हो सकता है, 4 का ग्रुप हो सकता है, 8 का ग्रुप हो सकता है, 16 ग्रुप हो सकता है, 32 का ग्रुप हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो अब इस वाले केस में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से अपन ग्रुपिंग करनी है और किस तरह से वैल्यू पुट ऑन करनी है। अब जैसे इस वाले केस में ये कितने इनपुट का है, ये वाला जो के मैप बनाया हुआ है अपन ने, कितने इनपुट का के मैप है? ये तीन इनपुट का है। 3 इनपुट कैसे देखे अपन ने, जैसे लास्ट वाली स्लाइड में क्या था, ए बी और क्यू जी 4 इनपुट थे। इस वाले केस में अपन ने कितने इनपुट दिख रहे हैं? ए बी और सी। तो कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है ना। 3 ग्रुप का 3 इनपुट का फंक्शन है। जैसे प्रीवियस में 4 इनपुट का फंक्शन था ये ए बी क्यू जी का। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ए में जो ब्लॉक गिवन है, ये कितने इनपुट का फंक्शन है? 3 इनपुट का। और इनपुट कौन कौन से हैं? ए बी और सी। ठीक है। अब जैसे मीन टर्म के लिए अपन ये बना रहे हैं, इस ब्लॉक इस सेक्शन को अपन ने किसके लिए बना रहे हैं? मीन टर्म के लिए बना रहे हैं। तो मीन टर्म के लिए अपन किससे एलोकेट करते हैं? 1 से। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 वैल्यू अपन ने पुट ऑन कर दी। ठीक है, ये सी वाला ले लिया 0 1, ये ए बी वाला सेक्शन ले लिया 1 1। अपन ने मीन टर्म के रेस्पेक्ट कोई भी फंक्शन कोई गिवन है उसमें मीन टर्म के रेस्पेक्टिव 1 1 पुट ऑन कर दिया। अब अपन ने ग्रुप बनाना चालू करा। तो ग्रुप बनाना चालू करा तो ये किसका ग्रुप बन गया? 4 का ग्रुप बन गया। 2 2 के। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है कि इसमें बच्चे जनरली क्या करते हैं, 2 2 ग्रुप के 2 बना देते हैं। जैसे ऊपर का 2 का ग्रुप, नीचे का 2 का ग्रुप। नहीं करना, अपने को क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्रुप है वो बनाना है। पर ग्रुप होना कितने का चाहिए? 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो या 16 का हो। जैसे कोई 16 का ग्रुप बन रहा है तो प्रीफर उसको 16 ग्रुप को पहले करना है। फिर 8 का बने तो 8 को प्रेफर करना है। फिर उसके बाद अगर 4 का बन रहा है तो 4 को प्रेफर करना है। और 4 का भी नहीं बन रहा है तो फिर अपने को 2 2 के ग्रुप बनाना है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जैसे इसमें 4 का ग्रुप लिया अपन ने, है ना, 4 का ग्रुप ले लिया। इसमें भी अपन ने 4 का ग्रुप ले लिया, इसमें भी अपन ने 4 का ग्रुप ले लिया। इस वाले केस में ये भी एक स्पेशल केस है जिसमें 2 इधर से लिए और 2 इधर से लिए। तो ये भी कितने का बना? 4 का ग्रुप बना। ये भी हो सकता है 4 का ग्रुप जिसमें कॉर्नर के अपन ने लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि लास्ट अगर एक कॉर्नर पर अपन वेल 1 दे रखे हैं तो भी अपन 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो एक्चुअली ये वाली पीपीटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अपन ग्रुपिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ग्रुप कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अब दूसरी एक और चीज में ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि ये फंक्शन या मिनिमाइज वैल्यू बता रखी है इसमें। जैसे x कोई फंक्शन है, कैपिटल X कोई फंक्शन है, कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 3 वेरिएबल का। a b और c 3 वेरिएबल का फंक्शन है। के मैप से अपने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आ गई? c। अब ये c कैसे वैल्यू आई? c वैल्यू इसलिए आई क्योंकि ये c के साथ क्या है? कॉमन है ना। c के साथ क्या है वैल्यू? इसकी कॉमन वैल्यूज है। इज इट क्लियर? जैसे इस वाले केस में देखें तो इसमें ये किसके साथ कॉमन है? ए बी के साथ कॉमन है। जब अपन हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं इसमें तो ये
ए बी के साथ कॉमन दिखाई दे रहा है। वर्टिकल में क्या है, ये कॉमन नहीं है। वर्टिकल में क्या है, ये कॉमन नहीं है। तो वर्टिकल में क्या है, इस वाले सेक्शन के लिए सी बार डी बार है, इस वाले सेक्शन के लिए सी बार डी है, इस वाले सेक्शन के लिए सी और डी है, इस वाले के लिए सी बार डी है। तो कॉमन नहीं दिख रहा, सभी के लिए कॉमन नहीं है। केवल कॉमन किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए बी। ठीक है। अब देखो जैसे सी वाले सेक्शन में देखें, सी वाले केस में अपन देख रहे हैं कि ये 4 का ही ब्लॉक है, और अब अपन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली पहले कंपेयर करा। हॉरिजॉन्टली साइड में अपन ने देखा, हॉरिजॉन्टल देखो पहले, हॉरिजॉन्टल में ये 4 वाला सेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल में एक तो ये वाला रो आया, दूसरा एक ये वाला रो आया। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो आप, तो फर्स्ट वाले रो में क्या बन रहा था, हॉरिजॉन्टल ए बार बी, दूसरे वाले में क्या बन रहा है, ये ए बी। तो दो ए बार बी और ए बी में कॉमन क्या चीज है, बी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ बी ले लिया अपन ने। समझ में आया। अब वर्टिकली चलो, ये वर्टिकली सेक्शन है, ये वर्टिकली सेक्शन है, इन दोनों को कंपेयर करो। ये सी बार डी है और ये सी डी है, दोनों में सी बार डी और सी डी में से कौन सा कॉमन है, डी वाला कॉमन है, इसलिए अपन ने डी ले लिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 के ग्रुप में ये कैसे मिनिमाइज वैल्यू अपन आइडेंटिफाई करें। जैसे ये 2 का ग्रुप बना, ये 2 का ग्रुप बना। अब हॉरिजॉन्टल लो, ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 लाइन है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर कौन सा है, ए बी ए बी और ए बी बार। ठीक है, ए बी और ए बी बार। ओके। ठीक है। और वर्टिकली वाली केस में क्या रहा है, सी डी बार एंड सी बार डी, जैसे ए बार एंड ए बार बी। तो कॉमन क्या है इसमें, ए बार। इस वाले केस में देखें अपन, तो कॉमन क्या आएगा, डी, सी बार डी और सी बार डी। तो कॉमन क्या रहेगा इसमें, डी। हियर इज द कॉमन इज डी। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी। ओके। नेक्स्ट, जैसे इस वाले सेक्शन को देखें, चारों को अपन कंसीडर करें। जैसे अपन इसको देखो, इसके थोड़े से बाहर का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, मैं देखो बताता हूँ आपको। जैसे इस वाले केस में जो अपन जैसे प्लॉट करते हैं ना, तो इस वाले केस में Q, ये वाली थर्ड रो में देखो, जो तो Q की वैल्यू 1 है, G की वैल्यू 1 है। फोर्थ वाले में Q की वैल्यू 1 है और G की वैल्यू 0 है। तो 1 1 को अपन क्या QG से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले को QG बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाली जो रो है, इसमें वैल्यू क्या है इसकी, AB। ओके। इस वाले सेक्शन में इसकी वैल्यू क्या है, AB बार। ठीक है ना, ए बी पे बार है, यहाँ पे ए बी पे बार, नो की ए की ना, ए पे बार नहीं है, ये किस पे बार है, ए बी पे बार। तो ए बी और ए बी बार में कॉमन क्या है, ए है, तो यहाँ ये ए आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वाला सेक्शन अपन देखें, इसमें है 0 0, तो ए बार बी बार और ये ए बी बार। यानी दैट मीन्स ये क्या होगा, ये ए बार बी बार और ए बी बार, यानी ये बार किस पे है, इस पे डी बार पे। तो सी बार डी बार और सी डी बार, एक्चुअली ये क्या है, सी बार डी बार और सी डी बार, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, डी बार। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू ए डी बार। ये बार किस पे आएगा, डी पे, ए डी बार। ठीक है, ये इसका आंसर है सिंपली। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल देखना है, चारों साइड में अपन 1 1 कंसीडर करें। उस केस में क्या आएगा कि हॉरिजॉन्टली देखो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, दोनों को कंपेयर करके देखें तो अपन किस में आ रहा है, ये बी बार पे। जैसे ए बार बी बार है, ये ए बी बार है, तो कॉमन क्या बना, बी बार, ये बी बार लिख दिया अपन ने। वर्टिकली देखो, ये वर्टिकली आया अपने पास, तो वर्टिकली क्या आएगा, ये सी बार डी बार है और इधर सी डी बार, तो कॉमन क्या है, डी बार, तो यहाँ डी बार आ गया। तो x इक्वल टू बी बार एंड डी बार, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अपन आगे एग्जांपल देखते हैं इसके। अब जैसे ये वाला देखें अपन, इस वाले केस में पेयरिंग कितने की हो रही है, जैसे प्रीवियस केस में तो हम 4-4 के पेयर बना रहे थे, इस वाले केस में कितने पेयर बन रहे हैं, 8-8 के पेयर। कितने बन रहे हैं, 8-8 वाले पेयर है ना, 8। यहाँ ऐसा नहीं करना अपने को 4-4 के 2 बनाए, मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने अपने को ग्रुपिंग करनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी, 8 की ग्रुपिंग बन सकती है, तो अपने 8 के ग्रुप बना लिए, ये 8 का ग्रुप बना लिया। ये 4 ऊपर 4 नीचे, ये भी ग्रुप बन जाता है, 4 इधर और 4 इधर, ये भी 8 का ग्रुप बन। तो ये एक्चुअली क्या है, 8 के ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन है। अपन मैक्सिमम पॉसिबल जितने ज्यादा के ग्रुप बने, 16 जैसे सभी में 1-1 है, तो वो 16 का मैक्सिमम बन सकता है, मैक्सिमम 8 का बन सकता है, फिर उसके बाद 4-4 के लेने, उसके बाद 2-2 के लेने। तो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप हो उनको सबसे पहले कंसीडर करना है। अब जैसे इस वाले ग्रुप में देखो 8 का ग्रुप बना, हॉरिजॉन्टली कंपेयर करो, हॉरिजॉन्टली कंपेयर करने पे क्या है, ये ए बार बी है और ये ए बी है, दोनों में कॉमन क्या है, बी है, इसलिए बी ले लिया। जबकि वर्टिकली देखें तो ये अलग आएगा सी बार डी बार, ये अलग आएगा सी बार डी, ये आएगा सी डी, ये बस सी बार डी आएगा, तो कॉमन है ही नहीं चारों में, इसलिए अपन ऊपर से कुछ लिया ही नहीं। दूसरा अपन इस वाले केस में देखें अपन, तो हॉरिजॉन्टल सबके लिए अलग अलग आ रहा है। वर्टिकली देखें तो वर्टिकली एक तो क्या है, सी बार डी बार है और एक सी बार डी है, सी बार डी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी बार, इसलिए आंसर सी बार हो गया। हॉरिजॉन्टली देखें तो सभी अलग अलग क्वांटिटी है, एक में ए बार बी बार है, एक में ए बार बी है, एक ए बी है, एक ए बी बार है, तो दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए अपन सी बार इसका आंसर होगा। अब जैसे इस सी वाले सेक्शन में देखो, जैसे इस वाले में देख रहे हैं अपन कि हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इस वाली लाइन के लिए क्या है, ये ए बार बी बार है, इस वाली लाइन के लिए क्या है, ये ए बी बार है, ए बी बार। कॉमन क्या बना है इसमें, बी बार, तो बी बार आंसर आ गया, ये बी बार है। जबकि वर्टिकली देखें तो सारे अलग हैं, कोई कॉमन नहीं आ सकता। अब इसमें देखें अपन, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल चारों के चारों अलग हैं, कोई नहीं हो सकता। वर्टिकली देखें तो 2 रो हैं, 2 रो में क्या है, सी बार डी बार है और एक सी बार डी सी डी बार है, सी डी बार, सॉरी सी डी बार, हाँ सॉरी सी डी बार। ओके, तो सी बार डी बार और सी डी बार में से कॉमन कौन सा होगा, डी बार, तो यहाँ डी बार आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे एक और फॉर्म आती है कि फंक्शन अपने को इस फॉर्म में ना देखे, जैसे जैसे अभी तो ये इस फॉर्म में दे रखा है 0 1 2 3 4 डिजिट की फॉर्म में। बाय द वे फंक्शन एग्जाम में अपने ऐसे भी आ सकता है कि f इक्वल्स टू फंक्शन है ए बार डैश का मतलब बार होता है, ए बार बी सी बार ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने इनपुट वेरिएबल का फंक्शन है। तो अपने को कितने इनपुट वेरिएबल दिख रहा है, डिफरेंट कितने हैं इसमें, ए है बी है और सी है। तो कितने इनपुट का फंक्शन है, ये 3 इनपुट का फंक्शन गिवन है, 3 इनपुट का। अब आपको इसमें क्या एक्सप्रेशन किसका निकालना है, सम ऑफ मीन टर्म का एसओपी फॉर्म, सम ऑफ मीन टर्म और मैक्स टर्म, मीन टर्म और मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले क्या है, एक ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक कितने का बनाना है, 3 इनपुट का, ए बी और सी का। तो ऊपर जैसे अपन ने ए बी ले लिया और तीसरा सी नीचे ले लिया, तो ए बी के लिए अपन वैल्यू क्या रखेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0, सी के लिए वैल्यू क्या रखेंगे, 0 और 1। अब टेबल बनाना चालू करो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 0 0 0, जैसे एबीसी की टेबल बनाए तो कैसे लिखेंगे अपन, 0 0 0, ये 0 आया। फिर क्या आएगा, 0 0 1, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 4 आ गया, ये 5 आ गया। इस तरह से हो गया। इस तरह से अपन ने पहले सबसे पहले के मैप बनाया अपन ने। अब वैल्यू पुट ऑन करना चालू करो, जो वैल्यू फंक्शन में गिवन है। अब जैसे इस फंक्शन में पहली वैल्यू कहाँ बता रखी है इसने, मीन टर्म के लिए देख रहे हैं, मीन टर्म के लिए जहां 1 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं मीन टर्म को। तो पहला क्या बता रखा है इसने, ए बार बी सी बार। तो ए बार कहाँ पे, इसका ए बार का मतलब क्या है, ए पे 0 होना चाहिए, बी का मतलब 1 होना चाहिए, सी बार का मतलब 0 होना चाहिए। तो वैल्यू कौन सी आएगी, ए बार मतलब 0, बी वैल्यू 1, सी बार 0, तो 0 1 0, तो 0 1 0 कहाँ आएगी, 0 1 0, है ना। यहाँ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0, तो कौन सा सेक्शन आएगा, ये वाला 2 नंबर का ब्लॉक आएगा फर्स्ट टर्म के लिए। इज इट क्लियर। दूसरा मैं जो चीज जानूं, जैसे ए बी सी बार, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी पे बार है, तो सी की वैल्यू 0 है, तो क्या बना, ये 1 1 0, 1 1 0 का मतलब ये 1 1 और सी पे 0, तो ये वाला है दूसरे नंबर, छठे नंबर का, 6 नंबर का ब्लॉक।
क्लियर हुआ। तीसरा है ए बी सी, किसी पे बार नहीं है यानी तीनों 1 1 है, तो 1 1 1, तो 1 1 और सी पे भी 1, तो ये सी पे 1, तो ये 7वें नंबर का सेक्शन आया, 7वें नंबर की वैल्यू है। ठीक है। और दूसरा अपन टेबल बना के भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे टेबल बना के अपन देखें ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार का मतलब क्या हुआ 0 1 0, 0 1 0 को अपन डेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, तो 2 में लिख दिया। ए बी सी बार मतलब 1 1 0, 1 1 0 को डेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं 6 से, तो 6 में 1 बना दिया। ए बी सी यानी 1 1 1 1 की वैल्यू क्या हो रहेगी 7, तो 7 में 1 ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब मीन टर्म अपन ने लिख दिया, मीन टर्म एक्चुअली अपन ने कहां लिख दी इसमें, इस वाले क्वेश्चन में 2 पे मीन टर्म लिख दी, 6 पे मीन टर्म लिख दी 1 बना के, 7 में मीन टर्म लिख दी, तो बाकी सारे 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 ब्लॉक्स में क्या रहेगा मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो ये मैक्स टर्म के लिए बता रखा है। मतलब 2 6 और 7 वाले ब्लॉक को छोड़ के बाकी सभी जगह क्या आ जाएंगे 0 0 0, और वो 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट करेंगे मैक्स टर्म को। तो 2 6 और 7 को छोड़ के बाकी सभी जगह अपन ने क्या लिख दिया 0, 0 वाले 0 लिख दिया, 1 वाले में 0 लिख दिया, 3 वाले में 0 लिख दिया, 4 वाले में 0 लिख दिया, 5 वाले में 0 लिख दिया, और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया। कैसे करा सिंप्लीफिकेशन, ग्रुप बना के, तो एक ग्रुप तो बना 2 का, ये एक ग्रुप बना, ये वाला 2 का ग्रुप बना, और एक ये 2 का ग्रुप बना, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे ये वाला ब्लॉक है, इस वाले ग्रुप को अपन देखें, इस वाले ग्रुप का जब अपन सिंप्लीफिकेशन करें तो कैसे आएगा ये, या पहले ये वाला देखें अपन, ये वाला सर्किल को देखें, या सर्किल बना रखा है ना 2 के ग्रुप का, इसको सिंप्लीफाई करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, ये सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है ये। जबकि इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में ये क्या आ जाएगा, इस वाले केस में क्या आ जाएगा ए और बी, ए पे बार एंड बी पे बार, ए बी बार से अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये तरीका करते हैं बच्चे। दूसरा तरीका मैंने अभी जस्ट बताया था, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, एक ये वाला पार्ट, इसमें अपन क्या कर रहे थे 2 इधर ले लिए 2 इधर ले लिए, 4 का ग्रुप, तो इसमें भी अपन वो चीज कंसीडर कर सकते हैं कि 2 इधर ले लो और 2 इधर ले लो, कॉर्नर से पटक के, तो 2 इधर अपन ने ले लिया कॉर्नर का, 2 इधर से ले लिया कॉर्नर का, तो 4 का ग्रुप बन सकता है। अब 4 के ग्रुप के लिए भी अपन सीधा कंसीडर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तो एक में सी की वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टल में सी की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकली में देखें तो एक वाला ये ब्लॉक आएगा, एक ये वाला ब्लॉक आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, इस वाले केस में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो कॉमन क्या है बी की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बी डैश से या बी बार से, तो ये बी बार आ गया फर्स्ट टर्म, बी बार। क्लियर हुआ। ठीक है। दूसरा, अब इसको अपन केवल 2 का ही बन सकता है, यानी ये वाला कंसीडर कर लिया, ये वाला कंसीडर हो गया, ये वाला कंसीडर हो गया, ये वाला कंसीडर, अब ये केवल एक 0 रह गया, तो इसको इसके 2 का ग्रुप बना दो, तो 2 का ग्रुप बना के ये किस में आ जाएगा, यहाँ कॉमन क्या है सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 तो कॉमन है हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में अपन देख रहे हैं तो ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 0 0 है, यहाँ ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, तो कॉमन क्या है ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से या ए बार से, तो ये ए बार तो ऐसे आ गया, और सी इसमें कॉमन है तो इसलिए सी आ गया, तो ए बार सी, तो फाइनल आंसर इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार सी आंसर, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, जैसे एक और सेक्शन, एक और कोई एग्जांपल लिया हुआ है, एक एग्जांपल में जिसमें मीन टर्म को कंसीडर कर रहे हैं, मीन टर्म को कंसीडर करा तो एक 4 का लूप बना, ठीक है, एक 2 का लूप बना और एक सिंगल का लूप। अब सिंगल का कहीं कोई लूपिंग नहीं हो रही तो सिंगल को भी कंसीडर करना, ऐसा नहीं कि ये 1 का कहीं से ग्रुप नहीं बनना तो इसको अपन छोड़ते नहीं है, उसको कंसीडर करना। तो पहला जैसे 1 है तो इसके लिए कॉमन क्या है ए बार बी बार और ऊपर से सी बार डी, तो ये ए बार बी बार सी बार डी, तो ये फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट वाला, ये चौथे सेक्शन में जो लूप है। ठीक है। दूसरा लूप 11 और 15 वाले, ये 11 और 15 वाले का जो 2 का लूप बना है, इसको देखो तो हॉरिजॉन्टल में ए बी है और इधर हॉरिजॉन्टल में ए बी बार है, तो कॉमन क्या आएगा ए, तो ए कॉमन आ गया। वर्टिकली देखो आप तो ऊपर क्या है सी और डी है, तो क्या बना ए सी डी। ठीक है। अब ये 4 का ग्रुप लिया, 4 के ग्रुप में कौन कौन से ले, 7 11, ये 4 वाले ग्रुप में 6 7 10 और 11,
6 7 10 11 वाले ब्लॉक लिए हैं, 1 1 जहाँ प्रेजेंट है, 4 का लूप बनाया, 4 का लूप बनाते फिर कॉमन देखो, हॉरिजेंटल में कॉमन क्या आ रहा है इसमें, बी कॉमन दिख रहा है दोनों में तो बी आ गया। वर्टिकली में कॉमन क्या आ रहा है, डी, एक सी बार डी है और एक सी डी है, तो कॉमन क्या है, डी है, तो डी आ गया, तो बी डी आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन ग्रुपिंग करके इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज आती है इसमें, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन का मीनिंग क्या रहेगा, जैसे कोई टेबल है या कोई क्वेश्चन गिवन है और डोंट केयर की कंडीशन का मतलब क्या है कि डोंट केयर को एक्चुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्रॉस से, है ना। एक तो अपन मैक्स मीन टर्म को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, एक तीसरी टर्म और आती है डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। जैसे इस वाली टेबल में देखें तो 0 0 0 के लिए 0 मैक्स टर्म, 0 0 1 के लिए 0 मैक्स टर्म, 0 1 0 के लिए मैक्स टर्म, 0 1 1 के लिए डोंट केयर, 1 0 0 के लिए डोंट केयर, 1 0 1 वाले केस के लिए 1, 1 1 0 के लिए 1, 1 1 1 के लिए 1। तो 1 1 वाले तो केस क्या बन गए, मीन टर्म, 0 0 वाले केस क्या बन गए, मैक्स टर्म, और बीच के दो केस क्या बन गए, डोंट केयर। अब डोंट केयर का यूज क्या है कि डोंट केयर एक्चुअली लूप बनाने में काम में आ जाते हैं। मतलब चाहे 0 मैक्स टर्म हो चाहे मीन टर्म हो, डोंट केयर अगर वहां है प्रेजेंट और वो लूप बना रहा है या ग्रुप बना रहा है तो उस ग्रुपिंग में अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं। और डोंट केयर का मतलब क्या है कि बाय द वे जैसे मीन टर्म है 1 1 के ग्रुप बन रहे हैं, वहां बीच में अगर कोई डोंट केयर लगा दें तो वो 0 के लिए भी काम करेगा और 1 के लिए भी काम करेगा, यानी वो मीन टर्म का भी ग्रुप बना सकता है और मैक्स टर्म का भी ग्रुप बना सकता है। एंड डोंट केयर दैट मींस इट मे बी 0, इट मे बी 1, depends according to the mean term grouping or the max term grouping। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला केस देखें, इस वाले केस में अपन ने मीन टर्म के लिए देखा, तो मीन टर्म के लिए 1 1 कहां प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्रेजेंट है इस ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में प्रेजेंट है, इस वाले ब्लॉक में प्रेजेंट है, और यहाँ डोंट केयर, तो मैं ये 4 का ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पे डोंट केयर को मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा, और डोंट केयर को 1 मान के मैं इसका ग्रुप कंसीडर कर सकता हूँ, 4 का ग्रुप, जबकि यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है। तो डोंट केयर का मतलब कि ये इट मे बी कंसीडर 0, इट मे बी कंसीडर 1, जैसे भी अपन उसको 0 भी मान सकते हैं 1 भी मान सकते हैं। मतलब वो 0 अगर 0 जैसे बाय द वे यहाँ अगर 3 0 होते 0 0 0 और मैक्स टर्म बनता हो यहाँ डोंट केयर, तो भी अपन 0 के साथ उसका 4 का ग्रुप बना सकते हैं। डोंट केयर इज यूजिंग टू क्रिएट द ग्रुपिंग, तो ग्रुप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे डोंट केयर 1 लिया तो ये अपन 4 का ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये चाहे तो इसका भी ग्रुप बना सकते हैं अगर इंडिविजुअल हो तो, ये 4 का ग्रुप बन गया, तो इस तरह से अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ डोंट केयर की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर करी है, 1, डोंट केयर की वैल्यू 1। बाय द वे अगर मैं मैक्स टर्म लेता तो यहाँ 0 भी कंसीडर कर सकता, तो 0 0 0 0, तो ये 4 का ग्रुप बन जाता, ठीक है। तो इस तरह से अपन डोंट केयर की कंडीशन को यूज करते हैं ग्रुपिंग वाले केस के लिए। अब जैसे यहाँ डोंट केयर कंडीशन है, ये डोंट केयर कंडीशन है, 4 का ग्रुप बना, कंपैरिजन करो हॉरिजॉन्टल में एक ए बी है और एक ए बार बी है, ठीक है, ए बी बार है, ए बी बार है, तो कॉमन क्या है इसमें, ए, तो आंसर ए आ गया। वर्टिकली में दोनों में से एक में सी बार एक में सी है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है इसलिए वर्टिकल होगा नहीं। हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे तो एक ए बी है और एक ए बी बार है, तो कॉमन क्या है, ए है, तो इसलिए आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल ऐसे आया कि फंक्शन गिवन है जिसमें a डैश b डैश c डैश है, a डैश b c डैश है, एक a b c डैश है फंक्शन। ये डोंट केयर की कंडीशन भी उसने बता रखी है, डोंट केयर कहाँ लगाना है, a डैश b डैश c पे, a डैश b c पे और a b डैश c पे। तो अब जैसे अपन देखें a डैश b डैश c डैश, है ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, a बार b बार c बार, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, तो ये वाला ब्लॉक आया, ये वाला ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक में 1 पुट ऑन कर देना है मीन टर्म के लिए, मीन टर्म के लिए 1 पुट ऑन कर देना। दूसरा क्या है, a बार b c बार, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं ये 0 आया, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू 1 और c डैश है तो c की वैल्यू 0, तो ये कौन सा है, ये वाला ब्लॉक आया। सेकंड टर्म किसके रिलेटेड आई, ये वाले 1 के लिए, ठीक है। अब तीसरी टर्म देखें a b c बार,
यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। तो ए की वैल्यू 1 कहाँ है, ये ए की वैल्यू 1, ये वाली 1 इधर आ गया। बी की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 1 ये यहाँ पे है, सी की वैल्यू 0 ये है। तो कौन सा आएगा, ये वाला सेक्शन। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो ये वाला तीसरे नंबर का ये रहा, ये तीसरी वाली। क्लियर हुआ, ठीक है। अब डोंट केयर कंडीशन लगाते हैं। डोंट केयर क्या है, ए बार बी बार सी, यानी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू 0 ये इधर आया, बी की वैल्यू 0 ये आ रहा, सी की वैल्यू 1, तो ये वाला ये रहा डोंट केयर, फर्स्ट डोंट केयर, ठीक है। दूसरा ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो ये वाला दूसरा डोंट केयर आ गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 1, ठीक है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो ये तीसरा आ गया डोंट केयर कंडीशन, यहाँ कंडीशन लगा, ठीक है। तो अपन ने 1 1 एक तो फंक्शन के रेस्पेक्ट एक 1 यहाँ आए, एक 1 यहाँ पे आएगा, एक 1 यहाँ पे आएगा। डोंट केयर के हिसाब से एक डोंट केयर यहाँ आएगा, एक डोंट केयर यहाँ पे आएगा और एक डोंट केयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब डोंट केयर की हेल्प से अपन ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो एक ग्रुप तो बनेगा ऐसे 1 डोंट केयर 1, तो एक ग्रुप तो बना इस तरह से 4 का ग्रुप, ठीक है। अब एक लास्ट 1 ये यहाँ रह गया है, तो इसको इसके साथ 2 का ग्रुप बना दो, तो एक 4 का ग्रुप बनेगा और एक 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब 4 वाले ग्रुप में हॉरिजॉन्टल देखो, जैसे इस 4 वाले ग्रुप में हॉरिजॉन्टल वाले केस में देखें तो ये ए डैश सबके लिए कॉमन है, यानी ए की वैल्यू 0 तो ए डैश हुआ, सबके लिए कॉमन है। वर्टिकल में कोई कॉमन नहीं है, चारों अलग अलग हैं, तो आंसर फर्स्ट वाले क्या आएगा, ए डैश या ए बार, फर्स्ट आंसर। सेकंड जो 2 का ग्रुप बना हुआ है, 2 के ग्रुप में अपन देखें हॉरिजॉन्टल में एक तो ए बार है और एक ए है, कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकली में ये वाला एक के दोनों के लिए एक ही कॉमन है, क्या है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 1 तो बी बना, सी की वैल्यू 0 तो सी डैश बना, तो बी सी डैश, तो बी सी डैश, तो आंसर विल बी द ए डैश प्लस बी सी डैश, फाइनल आंसर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बाय द वे एग्जाम में कई बार क्या है, जैसे तीन अपन ने दो के मैप देखे, 3 वेरिएबल के के मैप देख लिए, 4 वेरिएबल के के मैप देख लिए। अब हो सकता है एग्जाम में 5 इनपुट वेरिएबल के भी के मैप आ सकते हैं। तो 5 इनपुट वेरिएबल के मैप हैं, तो उस केस के लिए अपन कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे 5 इनपुट वेरिएबल क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल हो गए। तो 4 वाला ही सेक्शन बनाओ, जैसे 4 के लिए अपन के मैप प्लॉट कर रहे थे ना, इसी तरह 4 वेरिएबल के लिए के मैप प्लॉट करो। कौन से, ए बी और बी सी और डी के लिए, ये 4 के लिए प्लॉट कर लिया। अब जो 5वां रह गया ना, उसके लिए अपन कैसे प्लॉट कर सकते हैं, एक में ए की वैल्यू 0 रख लो, एक में ए की वैल्यू 1 रख लो, ठीक है। ए की वैल्यू 0 है तो ये 4 का सेक्शन बन गया, ए की वैल्यू 1 है तो ये 4 का, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 5 ही वेरिएबल। ओवरऑल वेरिएबल कितने हो गए, 5, ए बी सी डी ई, या ए की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन 4x4 के सेक्शन के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बार। इस वाले 4x4 के सेक्शन के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ए रहेगा। बाकी बी सी और डी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो प्रोसेस तो मैंने तुम्हें बता दिया, के मैप से अपन कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पर जितनी तुम प्रैक्टिस उसमें करोगे सॉल्व एग्जाम्पल से, तो जो पीडीएफ बताई हुई है, जो बुक्स बताई हैं, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके, होप सो आपने डाउनलोड कर ली होंगी, तो उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पल पे फोकस करना है बेटा। उनके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनको आप केयरफुली आपको सॉल्व करना है ना। और सॉल्व करते टाइम जहां भी आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी स्कैन लेके या इमेज लेके या मुझसे टेलीफोनिकली भी डिस्कशन कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे कर सकते हैं। मतलब आप जिस पर ये कमांड आपकी के मैप में तभी आएगी, वैसे सिंपल है, के मैप बहुत सिंपल है, पर कमांड आपकी तभी आ सकती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, और जहां कोई इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन करो, ठीक है। थैंक यू।